बच्चे का मेल्टडाउन देखना किसी भी पेरेंट के लिए ओवरवेलमिंग होता है और इस कन्फ्यूजन में हम कुछ कॉमन गलतियां कर देते हैं। कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं हमसे जो बच्चे को सूट करने की बजाय उनका टैंट्रम, उनका डिस्ट्रेस और बढ़ा देती है। राइट पेरेंट्स? फर्स्ट थिंग जो हम बिल्कुल गलत कर रहे हैं आज तक, उसी मोमेंट पे समझाना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं देखो बेटा ऐसे गुस्सा नहीं करते, इतनी छोटी बात पे रो रहे हो। पर जब बच्चा मेल्टडाउन में होता है उसका ब्रेन लॉजिक को नहीं समझ रहा, वो लॉजिक जोन से बाहर होता है, वो सिर्फ फील कर रहा होता है, सोच नहीं रहा होता, उसको कुछ बुरा लगा हो सकता है एंड ही इज और शी इज जस्ट स्टिकिंग टू दैट थिंग। मेरे हिसाब से नहीं हुआ, यू नो दैट टेंट्रम। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चा सुन नहीं पाता और उससे लगता है आप उसकी फीलिंग्स को समझ नहीं रहे और वो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। वो सिर्फ अपनी जिद को सुन रहा है या अपनी जो बुरा लगा है उस बात की तरफ ध्यान दे रहा है, वो आपकी बात नहीं सुन पा रहा होता। इस हालात में वो नहीं होता है। तो करना क्या है, कुछ मत समझाओ, सिर्फ शांत रहकर उनके पास रहो। सिंपल बोलना, मैं यहीं हूँ, तुम्हारे पास हूँ, दिस इज इनफ। यस, लिटरली, मम्मा यहीं है, पापा आपके पास हैं, इट्स ओके एंड यू कैन रब देयर बैक, दे कैन फील सेफ एंड व्हेन दे काम डाउन तब आप उनको अप्रोच कर सकते हो। अब ये हेल्प कैसे करेगा, ये चाइल्ड को सेफ्टी का सिग्नल देता है, उनका नर्वस सिस्टम काम डाउन होता है, जिससे उनका इमोशनल सिस्टम भी धीरे 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 काम डाउन होने लगता है। और दूसरी गलती हम करते हैं, बच्चों की बातों को पर्सनल ले लेते हैं। बड़ों की बातों को पर्सनल लेना भी वैसे एक एरर होता है, बट बच्चों के बारे में ये ज़्यादा गलत बात है। अब मेल्टडाउन में बच्चा चल रहा है, उसका बहुत बड़ा टेंट्रम आया हुआ है। मेल्टडाउन में बच्चा ये बोल सकता है आई हेट यू, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, तुम यहाँ से चले जाओ। और हम सोच लेते हैं कि वो हमसे नफरत करता है, पर सच क्या है, उस टाइम वो अपनी बॉडी के अंदर के स्ट्रॉन्ग इमोशंस को रिलीज कर रहा होता है। वो आपसे नहीं लड़ रहा, अपने अंदर के स्ट्रगल से लड़ रहा है। तो करना क्या है, उनकी बातों को पर्सनली नहीं लेना, उनकी फीलिंग्स के पीछे की नीड पे ध्यान देना है। हो सकता है वो टायर्ड हो, हंग्री हो, ओवरवेल्म्ड हो, राइट? इसीलिए उनसे वो सब हैंडल नहीं हो पा रहा हो। ये हेल्प कैसे कर सकते हैं हम यहाँ पर, जब हम उनकी बात का बुरा नहीं मानते, उनके लिए सेफ स्पेस बन जाते हैं, काम रहते हैं, खुद को कूल डाउन रखते हैं, उनकी बात सुनते हैं, ओवर रिएक्ट नहीं करते, तो ये कनेक्शन उनको काम होने में हेल्प करता है। बेसिकली आवर एनर्जी helps them to soothe, to calm down. Got my point? मिस्टेक नंबर 3, धमकी देने लग जाना, कॉन्सिक्वेंस बताने लग जाना। टीवी बंद, चॉकलेट कैंसिल, ट्रीट कैंसिल, बर्थडे कैंसिल। ये ट्रीट्स उस मोमेंट में सिचुएशन को और बिगाड़ सकती है। बच्चा या तो और गुस्से में आ जाएगा, अंदर ही अंदर शट डाउन होता चला जाएगा। मेल्टडाउन में उनको पनिशमेंट नहीं, प्रेजेंस चाहिए। दे जस्ट वांट यू टू बी देयर। उनका जो इमोशनल फ्लडिंग चल रहा है, वो चाहते हैं कोई मेरे साथ हो, बस। तो याद रखिए, जब मेल्टडाउन होता है, बहुत ज़्यादा टेंट्रम आता है, उस टाइम आपका काम रहना ही उनका सबसे बड़ा कंफर्ट है। जब आप कंट्रोल करते हो अपने रिएक्शंस को, तभी बच्चा सीखता है कि इस सिचुएशन में भी ये लोग कितने अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो काम डाउन, राइट? धमकी देने से क्या होता है, डर तो लगता है पर ट्रस्ट खत्म होता है धीरे धीरे। जब भी कुछ गलती, इनके पास नहीं जाना, ये तो धमकी देंगे, ये तो कोई कॉन्सिक्वेंस देंगे, मुझे पनिश करेंगे, तो ट्रस्ट खत्म हो रहा है। तो क्या करें, थ्रेट्स के बजाय काम होके उसके साथ प्रेजेंट रहिए, उसे ब्रीथ करने में का मौका तो दीजिए, उसकी हेल्प कीजिए, या बस क्वाइटली साथ बैठ जाइए। अब आप कहेंगे ये कैसे हेल्प कर सकता है, इससे तो नहीं होता, मैं धमकी देता हूँ तो चल जाता है। ये अप्रोच बच्चे को ये सिखाता है कि इमोशंस कैरी नहीं है, उनको हैंडल कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में इमोशनल स्ट्रेंथ बिल्ड करता है। उस टाइम के लिए आपको चाहिए, डिफिकल्ट लग रहा हो कि नहीं नहीं ये वर्क नहीं करेगा, बट इट वर्क्स। You can easily say, I understand, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, इस टाइम you are not feeling good, but I am here for you, take your time. क्योंकि you know they don't understand logic, they just want to feel understood. इमेजिन कीजिए जब आपको बहुत ज़्यादा दुख लग रहा होता है किसी बात को, कोई आपका ड्रीम पूरा नहीं हुआ है या समथिंग, यू फील ब्रोकन और यू नो डिसहार्टेंड, तो क्या आप ये सुनना पसंद करोगे? कोई बात नहीं, किसी और के साथ भी हुआ है, वो तो ऐसे नहीं करता है, या कोई बात नहीं, आगे से कभी ट्राई मत कर। आपको क्या सुनना अच्छा लगेगा? आपको ये सुनना अच्छा लगेगा कि आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर फीलिंग राइट नाउ, राइट? दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड। हम चाहते हैं हम हर्ट फील करें, वही आपका बच्चा चाहता है। मेल्टडाउन के टाइम आपका काम होना उनका सबसे बड़ा कंफर्ट है। आप जितना रेगुलेट रहेंगे, बच्चा उतना जल्दी रेगुलेट होना सीखेगा। आप जितना पैनिक करते हो, बच्चे में भी वही चीज़ जाएगी। सो ऑल द बेस्ट पेरेंट्स। ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कैसा लगा। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी पेरेंटिंग।